मैंने बड़े टाइम बाद शुगराना स्नो में देखा है और मजा आ रहा है यहाँ पे। रात बालाकोट में बिल्कुल सर्दी नहीं लगी। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि 2 दिन पीछे जो सर्दी गुजारते हैं उस वजह से यहाँ पे नहीं, लेकिन यहाँ भी रात को माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। मेरे पीछे आपको बादल नजर आ रहे होंगे, तो उम्मीद है कि शायद आगे स्नोफॉल मिले। स्नोफॉल ना मिले लेकिन सर्दी लाजमी मिलेगी आगे। तो चल के देखते हैं आगे की क्या हालात है। बालाकोट से शुगरा का ट्रैवल डिस्टेंस तकरीबन 60 किलोमीटर है, जिसे कंप्लीट करने में 1.5 घंटा लग जाता है मिनिमम। बालाकोट से आगे पेट्रोल नहीं मिलता, तो हमने अपना जो फ्यूल अप था वो बालाकोट से ले लिया था। मिलता है पेट्रोल लेकिन वो पारस के बाद मिलता है, लेकिन हमने पहले ही कवाई से ऊपर शुगरा जाना था, इसलिए फिर बालाकोट से टैंक फुल करवा लिया था हमने। पेट्रोल का खर्चा ना मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में मैंने नहीं अभी बताया कि कितना लगा। इस वीडियो के आखिर में आपको मैं बताता हूँ कि पूरे ट्रिप पे मेरा टोटल कितना पेट्रोल का खर्चा लगा और ओवरऑल कितने का मुझे ट्रिप पड़ा है। ये लड़का इसलिए इस तरह करता है ताकि आप लोग वीडियो आखिर तक देखें। खैर, बालाकोट से केवाई तक रोड बहुत अच्छा बना हुआ है, बस बीच में आपको इस तरह का एक दो पैच ही मिलेगा जहाँ की पानी गुजरा होता है, लेकिन इतने मसले की बात नहीं है। बाकी अब जैसे कगान वाली शुरू होती है तो यहाँ भी आपको 200 रुपीज पे करने पड़ते हैं। केवाई आके रास्ते 2 जाते हैं। सीधा रास्ता जो है ये नारायण चला जाता है, लेकिन आपने यहाँ से ऊपर की तरफ जाना होता है शुगरा। तकरीबन 8 किलोमीटर का ट्रैवल डिस्टेंस है यहाँ से शुगरा का, और ठीक ठाक चढ़ाई है, गाड़ी की ठीक ठाक जान निकलती है यहाँ पे। और लोग अपनी गाड़ी लेके ऊपर आए हुए थे। आपने भी अगर अपनी कार पे आना तो बस कुछ चीजों का ध्यान रखना। एक तो आपने बहुत ज्यादा गाड़ी का जोर नहीं लगवाना। अभी हम मई में आए थे कार पे, तो हमने नीचे से ऊपर ये 8 किलोमीटर फर्स्ट गियर में किया था। बिल्कुल हल्के पैर से पापा ने गाड़ी चलाई थी कि गाड़ी का जोर ना लगे। लोग गलती ये करते हैं, गाड़ी खींच के दूसरा गियर लगाने की कोशिश करते हैं, उसमें अक्सर अपनी क्लच प्लेट उड़ा बैठते हैं। अच्छी चीज ये थी कि यहाँ पे ब्लैक आइस बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे ब्लैक आइस बहुत ज्यादा होती है। आखिरी के 2-3 किलोमीटर में इतनी ब्लैक आइस होती है कि बगैर स्नो चेन के लोकल जीप्स भी ऊपर नहीं जाती, तो कार्स तो बिल्कुल भी नहीं जाती है। तो ये कि ऊपर जाने से पहले, अपनी कार ले जाने से पहले नीचे से पूछ लेगा। वैसे अगर ऊपर ब्लैक आइस हो तो वो नीचे से आपको छोड़ते ही नहीं है। मैंने बड़े टाइम बाद शुगराना स्नो में देखा है और मजा आ रहा है यहाँ पे। सर्दी ठीक ठाक है और स्नो भी कह रही है कि यहाँ अभी पड़ी है, मतलब कि 2 दिन पहले पड़ी है, उससे पहले यहाँ पे स्नो नहीं थी। होटल ये कि यहाँ पे सभी ओपन है, और जो आजकल अच्छा रूम है जिसमें आपको गर्म पानी मिल जाता है वो 8-10 हज़ार से शुरू हो रहा है। लेकिन एक अगर फैमिली के साथ आता है तो कोशिश करेगा कि होटल वो ले जिसमें आपको गर्म पानी मिले। हीटर के जो है वो सेपरेट चार्जेस आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं। आज रिस्क नहीं लेना था नाश्ते का, क्योंकि कल नाश्ता नहीं किया था तो सारा दिन टांग होते रहे हैं। और सरीपाई का ट्रैक बंद है, तो सरीपाई नहीं जीपे जा रही हैं, और नेटवर्क यहाँ पे जोंग और जैज दोनों चलते हैं। इसके अलावा पहली मर्जी थी यहाँ से ना नारायण जाने की, लेकिन नारायण का पता लगा कि कगान तक जाने दे रहे, वहाँ से आगे ना नारायण जाने दे रहे। नारायण समझे एक तरह से ऑफिशियली बंद हो गया है, तो थोड़ा सा प्लान में चेंज किया है, लेकिन वो मैं आपको नीचे पहुँच कर बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से नीचे उतरते हुए आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, स्पेशली अगर आप अपनी कार पे ऊपर आते हैं तो। 23 दिसंबर की शुगरा की ये सिचुएशन थी जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाई है, लेकिन शायद अभी तक वहाँ पे स्नो जो पड़ी थी वो मेल्ट हो गई हो। लेकिन न्यू ईयर पे फिर से स्नो है, उम्मीद है कि आपको वहाँ पे इससे ज्यादा स्नो मिलेगी अगर वहाँ पे स्नो पड़ी तो। बाकी शुगरा ऊपर आते हुए गाड़ी का जोर लगता है, तो नीचे जाते हुए सबसे ज्यादा टेंशन होती है ब्रेक्स फेल की। अक्सर लोगों की यहाँ पे ब्रेक्स फेल हो जाती हैं, तो पापा ने नीचे उतरते हुए गाड़ी बिल्कुल एल गियर में कर दी थी, जिससे पापा को बिल्कुल भी ना ब्रेक अप्लाई नहीं करनी पड़ती। और आपने जब नीचे जाना है तो कोशिश करनी है कि पहले गियर में जाए। मोस्टली ये फर्स्ट सेकंड में जाया जाता है। लो गियर का फायदा हो जाता है कि ब्रेक आपको बिल्कुल अप्लाई करनी पड़ती, इससे ब्रेक गर्म नहीं होती। अगर आपने अपनी गाड़ी ऊपर नहीं लेके जानी ना, तो केवाई में यहाँ पे जीप रेंट का ऑप्शन भी है। यहाँ जीप स्टैंड बना हुआ है, आपकी कार वहाँ सेफली पार्क हो जाती है, और यहाँ से जीप आपको ऊपर ले जाती है। 6 से 7 बंदे बैठ जाते हैं। अगर जाके वापस आ जाना हो तो 4000 रेंट है। अगर जीप अपने साथ वहाँ रखनी है, नाइट स्टे करना अपने साथ रखनी है, तो 5000 रेंट है। और अगर सिर्फ जाना है तो फिर 2500 रुपया रेंट है।
बाकी मैंने यहाँ से अपना सफर शुरू कर दिया नथिया गली के लिए। अब देखते हैं वहाँ कैसा हिसाब किताब होता है। ये बालाकोट से नथिया गले का ट्रैवल डिस्टेंस सिर्फ 96 किलोमीटर है, लेकिन उस रूट से है जो मैं ले रहा हूँ और वो सीक्रेट रूट है, बहुत कम लोग उस रूट का पता है। हमने बालाकोट से जाना था हजारा मोटरवे पे। हमसे गलती हो गई कि हमने जाना मानसरा था, लेकिन मानसरा की बजाय हमने न्यू बालाकोट की तरफ गाड़ी कर दी। ये न्यू बालाकोट रास्ता बहुत ज्यादा ही गंदा हो गया है। मैं रिकमेंड ये करूंगा कि अगर आप लोग आते ना शिमला वाली साइड पे तो फिर वो मानसरा उतरेगा मोटरवे से, वो रोड अब बेहतर है। ये यहाँ तो गाड़ी लाने वाला कोई खाता नहीं रहा। परसों एक्सट्रीम सर्दी से हम लोग खुश्क सर्दी में, जैसे ड्राई खुशक सर्दी कहते हैं वो वाली ड्राई सर्दी टाइप जो होती है वो, आज फिर मतलब कि वो बारिश वाली में, और अब यहाँ पे आके उतर गए हैं। तो मैं अक्सर पापा को कहता हूँ कि ये ना हो गया हमारे जो गर्मी सर्दी लगने वाले सेंसर है वही खराब हो जाए। अब हमें यहाँ पे हल्की हल्की गर्मी फील हो रही। हालांकि सबने यहाँ पे देखे जैकेट वगैरह पहनी हुई है, टोपी पहनी, और हम ऐसे कि जैसे गर्मियों में आए हुए हैं यहाँ पे। यार जैसे ही आप मानसर या सर्विस एरिया से कोई 19-20 किलोमीटर सफर करेंगे तो आपको एबटाबाद हवेलिया का बोर्ड लगा नजर आएगा। यहाँ से आपने मोटरवे से नीचे उतर जाना है। जैसे मोटरवे से नीचे उतरेंगे तो नीचे उतरते के साथ ही आपको ये नथिया गली ठंडियानी का बोर्ड लगा नजर आ जाएगा। यहाँ से आपने सिंपली गूगल मैप पे लोकेशन लगा देनी नथिया गली सेफ्टी के लिए, और ये आपको हवेलिया बाईपास वाले रूट पे डाल देगी, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये हवेलिया बाईपास जैसे खत्म होता है तो गलियार शुरू हो जाता है, लेकिन नथिया गली अभी भी यहाँ से तकरीबन 30-35 किलोमीटर आगे है। रोड ये कि नथिया गली तक ये बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन इस पे आपको कहीं के रश मिलते हैं और ओवरटेकिंग करते हुए थोड़ी सी तंगी होती है क्योंकि सिंगल रोड है। लेकिन ये कि जो आखिरी का 20 किलोमीटर है नथिया गली से पहले, वो ठीक ठाक चढ़ाई है और गाड़ी का ठीक ठाक जोर लगता है। नथिया गली तकरीबन 10 किलोमीटर रहेगा, 10-11 किलोमीटर। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे लेट्स बढ़ती जा रही है। उम्मीद है क्या पता आगे जाके जैकेट पहन ली पड़ जाए। बस एक छोटा सा ब्रेक लिया था। पापा चाय पी रहे हैं, चाय बनाइए पापा ले, चाय पी ले तो फिर उसके बाद चलते हैं। और ये हमने नहीं फेंका हुआ, हमारा ये शॉपर है, हमने अपना सारा कूड़ा इसमें डाला है और अपने साथ लेके जाएंगे फैसलाबाद। कल पड़ी थी बर्फ, वाकई मैंने रात वीडियो में देखी थी, मगर ये क्या वो धूप जितनी निकली हुई है तो यहाँ तो बिल्कुल कुछ नहीं है। अबे ये जो ये आखिरी 5-6 किलोमीटर है ना, इसमें ब्लैक आइस भी मिलना शुरू हो जाती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं मार्च में ना इसी साल एग्जैक्टली इसी जगह तक आया था और इतनी ज्यादा स्नो थी ना कि छोड़ दे। और अब दिसंबर में आपके सामने ही है। ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है, और अगर ऐसे रहा तो क्या पता आने वाले सालों में नेरिस में बर्फ पड़े ही ना। अल्लाह रहम करे हम सब पे। अच्छा जी, सर्दी की आपने पूरी तैयारी करके आना। मरी बर्फ नहीं पड़ी हुई, लेकिन सर्दी वो जमा देने वाली है। अभी मैं छांगला गली के पास हूँ, मतलब थोड़ा सा मैंने बाथरूम जाने के लिए अपनी हुड वगैरह उतारी थी, तो गाड़ी तक आते हुए मेरी कुल्फी जम गई, हाथ वाथ सुल हो गए हैं। तो सर्दी की पूरी तैयारी करके आना, स्पेशली अगर छोटे बच्चे हैं ना उनके साथ। और एक आधा एक्स्ट्रा शूज भी लाजमी रखेगा अपने पास, क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोगों का जूता गीला हो जाता है, फिर उनके पास और जूता भी नहीं होता। तो ये 2 चीजों को आपने माइंड में रखना है। मेरी मर्जी थी कि हम लोग ना मरी में नाइट स्टे कर लेंगे और फिर सुबह उठ के फैसलाबाद चले जाएंगे। तो पापा कह रहे कि यार अभी 6 बजे थे, बल्कि वहां तो 5:30 हुए थे। तो पापा कह रहे थे कि यार घर जाके सोते हैं। तो घर हमें यहाँ से इस जगह से मतलब एक्सप्रेस वे, भी हम एक्सप्रेस वे पे एंटर हुए हैं, तो यहाँ से घर जाते हुए हमें तकरीबन लगने हैं 7 घंटे लगा के चलेंगे। यहाँ से 2.5 घंटे मोटरवे तक इस्लामाबाद, फिर वहां से आके 4.5 घंटे हमारे घर फैसलाबाद। पापा कह रहे थे कि अगर हम लोग श्रीनगर हाईवे से मोटरवे चढ़ते ना तो हमें तकरीबन 8 बार जाने थे, और पिंडी भटिया के पास हमें गारंटी है कि मोटरवे से नीचे उतार दिया जाएगा। तो फिर जो इतना लोकल सफर करके फैसलाबाद जाना है, उससे बेहतर है कि यहाँ जीटी रोड से जाते। पापा कह रहे कि टाइम एक जितना ही लगेगा। मैंने आज से पहले कभी जीटी रोड पर सफर नहीं किया, और सच बताओ तो मोटरवे का सफर आसान है। ये चिक चिक की है ये जीटी रोड वाला सफर। दाल है, मटन है। लाला मूसा और खारिया के दरमियान में ना ये एक बड़ा मशहूर होटल आता था जीटी रोड का, मियाँ जी। खाओ जो नहीं खाना चाहिए था इस वक्त वो खा लिया है। इस वक्त इसलिए नहीं खाना चाहिए था क्योंकि अभी हमारा तकरीबन 200 किलोमीटर प्लस सफर पड़ा हुआ है, और सुबह 7 बजे के हम लोग जाग रहे हो। इतना सारा सफर आज किया, आपको सारा दिखा दिया है। तो अब डिसाइड ये किया कि जहाँ मुझे नींद आएगी वहाँ मैं सो जाऊंगा, उसके बाद फिर आगे जहाँ पापा को नींद आएगी वो सो जाएंगे। जाना हमने आज फैसलाबाद ही है।
ये शेखुपुरा आके भी पता लगा कि मोटरवे भी आज खुली हुई है। अगर मोटरवे से आते वहां से तो हमने तकरीबन 11 साढ़े 11 12 बजे अपने घर पहुंच जाना था। अब यहाँ से तकरीबन 80 किलोमीटर सफर रह गया है। और मैं दिसंबर में ना आखिरी आपने अगर नोट किया 2 साल से तो मैं हमेशा दिसंबर शुरू में वीडियो डाल देता हूँ, कभी मैंने दिसंबर के लास्ट वीक में ना वीडियोस नहीं पोस्ट की। उसकी मुझे रीजन ये होता है कि ये धुंधों में मैं भी सफर जो है ना वो अवॉइड करता हूँ। और आप लोग भी अगर आते तो ये धुंधों में तो कोशिश करेगा कि सफर अवॉइड करें, जनवरी मिड के बाद अपना प्लान कर ले अगर छुट्टियां हैं। अगर छुट्टियां नहीं आपको मिलती तो फिर आप इन दिनों में, लेकिन आपको इशू बनेगा। और जीटी रोड से आने का एक फायदा हुआ है तेल बहुत कम लगा है गाड़ी का। उसको मोटरवे पे तेल तकरीबन 2 दफा डलवाना पड़ जाता है। अभी एक दफा इस तरह डलवाया था, रवास से आगे डलवाया था, रवास से आगे कहीं डलवाया था, उसी तेल में उम्मीद है कि फैसलाबाद तक पहुंच जाएंगे। समझे कि अगर फैसलाबाद से इस्लामाबाद तक मोटरवे से 1.5 टैंक लगता है तो ये 1 टैंक में फैसलाबाद पहुंच जाएगी। तो ये थोड़ी सी मौज है। लेकिन मेरे यहाँ कानों को हाथ लगेगा इधर जीटी रोड का, मैं तो नहीं सफर करने लगा। जीटी रोड की 2 और मौजें भी हैं। एक तो टोल टैक्स भी कम है, दूसरा इस पे नींद भी नहीं आती। पूरे रास्ते मुझे और पापा को नींद नहीं है, हम बातें करते हुए आए और कहीं भी फिर मुझे गाड़ी चलानी नहीं पड़ी रास्ते में। ये टोटल 1700 किलोमीटर सफर किया 4 दिन में और तकरीबन 750 किलोमीटर सफर तो आज के दिन में कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी सारी 4 दिन पापा ने चलाई है और अच्छा सफर रहा है। बाकी ये कि आप कमेंट ना करेगा पापा से गाड़ी चलवाते हो, पापा का भी आपको नहीं पता। पापा ने 2-3 दिन बाद फिर निकल जाना सिर्फ कार लेके, तो पापा का आपको नहीं पता अभी, इसलिए आप लोग मुझे इस तरह कहते हैं। बट पापा जो है ड्राइविंग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं करना। टोटल खर्चा स्टोर पे तकरीबन हमारा 80,000 हुआ, उसमें से 55,000 का पेट्रोल लगा है और 25,000 रुपये हमारे खाने पीने और होटल रूम्स का जो रेंट वगैरह है वो लगा है। टूल टैक्स मैंने इसमें नहीं डाले क्योंकि टूल टैक्स मैं काउंट करना भूल गया था। और ये हमारी 2025 की आखिरी वीडियो थी। इंशाल्लाह आपको नए साल पे किसी नई जगह पे मिलेंगे। बाकी अगर आपने अपनी गाड़ी पे कलाम जाना है तो मैं रिकमेंड करूंगा जाने से पहले ये वाली वीडियो लाजमी देखिएगा।